घुटनों का दर्द एक बहुत आम समस्या होता जा रहा है। एक समय था कि एक आयु से बड़े ही घुटनों के दर्द के पेशेंट्स हमारे पास आया करते थे। पर आजकल हम देखते हैं कि कोई भी आयु है, कोई भी जेंडर है, डिस्पाइट ऑफ योर एज, डिस्पाइट ऑफ योर जेंडर, घुटनों का दर्द हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है और उसके लिए ज़िम्मेदार है हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा खान-पान, हमारी दिनचर्या। क्या इसके पीछे के रीज़न्स हैं, आज हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके घुटनों में तकलीफ़ है या जो चाहते हैं तकलीफ़ हो ही ना, या जो हमारे सीनियर्स हैं और वो ज़मीन पर ही नहीं बिल्कुल बैठ पा रहे हैं। तो ऐसे में कुर्सी पर बैठकर आप क्या ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जो घुटनों के दर्द को दूर करें, और इसी के बाद फिर हम मैट पर भी आएँगे, लेकिन मैट पर ऐसे अभ्यास जो आपको स्ट्रेन ना डालें, हालाँकि आपके लिए रामबाण का कार्य करें। आज का वीडियो फॉलो अलोंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ-साथ 10 से 15 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। आइए सीधा-सीधा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक चेयर, वो चेयर जिसमें आपकी कमर सीधी रहे, यानी ऐसे पीछे झुक करके हमको नहीं बैठना है। तो सीधा कमर करके बैठेंगे और शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आप अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और सबसे पहले हम जो अभ्यास ले रहे हैं उसमें हम अपने दाएं पैर को सामने जितना खोल सकते हैं खोलेंगे और फिर उसको एक मूवमेंट देंगे 10 बार। कैसे, एक बार देख लीजिए। इस तरह से दाएं पैर को सामने ले जाइए, नीचे की ओर खींचिए, अपनी ओर खींचिए, नीचे की ओर खींचिए, अपनी ओर खींचिए। हम पंजे से ये मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके काफ मसल्स पर और आपके घुटनों पर और जंघाओं के पीछे भी पड़ रहा है। आइए एक साथ शुरू करते हैं। अब सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। जितना धीरे करेंगे उतना आसान होगा, और जितना आसान होगा, सुगम होगा, उतना इसका प्रभाव हमें ज्यादा होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को वापस ले आइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब दूसरे पैर से इस ही अभ्यास को दोहराएंगे। आरंभ करेंगे अब। 1, 2, 3। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी। हमको इतना ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना कि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो। जितना सहजता सुगमता से कर सकते हैं उतना करेंगे। 9, 10। पैरों को वापस ले आइए, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दूसरे अभ्यास में आप अपनी एड़ियों को जमीन से छू दीजिए, जिस तरह से हमने छुआ है। अब आप पंजों पर टिकाएंगे पैरों को, एड़ी को उठाएंगे, वापस ले जाएंगे। एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको एक साथ करते हैं फॉलो अलोंग। तो इनहेल, एक्सेल, बस इतना सा काम करना है और इतने से काम में ही आपके घुटनों पर अद्भुत प्रभाव पड़ने वाला है। आइए आरंभ करते हैं अब। आठ, 9, 10। ढीला छोड़ दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। रिलैक्सेशन उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपका अभ्यास, इसलिए रिलैक्स जरूर हो। जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे इस वीडियो के साथ करने के, तो आप बीच बीच में हमारे इस रिलैक्सेशन पीरियड को स्किप भी करने लगेंगे, जो आपको नहीं करना है। रिलैक्सेशन, ये जो हम बीच में बात करें, वो इसीलिए ताकि हम जिस स्थिति में शुरू किया था वहां लौट जाएं, तो बीच बीच में रिलैक्स जरूर करते रहें। तीसरे अभ्यास में हम जिस तरह से एड़ियों को उठाया था वैसे ही पंजों को उठाएंगे, वापस ले आएंगे। लेकिन अब देखो, एक क्या करें, इनहेल, वापस ले गए और एड़ी को उठा लिया। यानी पहले पंजे उठाए, फिर एड़ी उठाई, फिर पंजे उठाए, फिर एड़ी उठाई, ये काम करना है। आइए आरंभ करते हैं एक साथ अब। थ्री, आराम से। 4, कोई जल्दबाजी नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। अब अगले अभ्यास में हम दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, शोल्डर विड्थ जितना, यानी जितने आपके कंधे हैं उतना गैप। अब आपको क्या करना है,
यहीं बैठे बैठे ये ट्विस्ट किया, ये ट्विस्ट किया, यानी हम दाएं घुटने को बाएं घुटने से छूने का प्रयास करें, बाएं घुटने को दाएं घुटने से छूने का प्रयास करें। ऐसा करते हुए थोड़ा सा आपका कमर भी मूव कर सकता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इस स्थिति में आए, आपका हिप तक उठ जाएगा, पर हमारे घुटने के साइड्स में जो मूवमेंट हो रहा है उस पर ध्यान टिकाना है। एक साथ आरंभ करते हैं अब। सांस भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2। इस पूरे अभ्यास में अपनी कमर को झुकने ना दें आगे की तरफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को, अब आप कमर को भी ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को भी ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अगले अभ्यास में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में आए, हमें अपनी एड़ियों को खोलना है, वापस अंदर लाना है। एड़ियों को खोलना है, वापस अंदर लाना है। यहां से पूरा नीचे तक आप खिंचाव को महसूस करेंगे, उस पर ध्यान टिकाइए। तो एक बार देखिए, सीधा बैठे, एक साथ करते हैं अब। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाइए। यहीं से हम अगला अभ्यास लेंगे, जिसमें आप अपनी पंजों को खोलेंगे, वापस ले आएंगे, पंजों को खोलेंगे, वापस ले आएंगे। एक बार देख लीजिए, फिर साथ में करेंगे। 1, 2, ये करना है हमको। आइए साथ में करते हैं अब। यहां तक आपको खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए। 2, 3, 4, 5। स्ट्रेन ना पड़ने दें, जितना सहजता सुगमता से कर सकते हैं उतना करें। 8, 9, 10। वापस आ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बैठने वाले अभ्यासों में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पहले एड़ी को खोलेंगे, वापस ले आएंगे, पंजे को खोलेंगे, वापस ले आएंगे। एक बार हमको देखिए, सांस बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। ये एक राउंड है। 1, 2। ठीक है, आइए साथ में करते हैं, आरंभ करेंगे अब। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी स्पाइन को भी ढीला छोड़ दीजिए। यहीं से अब हम अपने मैट पर आ जाते हैं। मैट पर लेटकर अभ्यास करेंगे, इसलिए आपके घुटनों पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इस अभ्यास को बेड पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बेड पर करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका गद्दा बहुत गुदगुदा ना हो। तो यहाँ पीछे हम यहाँ लेट कर आपको इसका अभ्यास दिखा रहे हैं। जैसा हमने कहा, आप इसे मैट पर भी कर सकते हैं और आप इसे बेड पर भी कर सकते हैं। तो दोनों स्थिति में आपको लाभ देगा, बस आपका गद्दा ज़्यादा गुदगुदा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से कंफर्टेबली अपने बेड पर भी लेट सकते हैं और आप मैट पर भी लेट सकते हैं। बस जैसा हमने कहा, आपका गद्दा बहुत गुदगुदा नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में आ गए। अब हम अपने दाएं पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर फोल्ड कर देंगे और अपने हाथों से उसको इंटरलॉक कर लेंगे, फिंगर्स को थाई के पीछे। यहां से हमें अपने घुटने से नीचे के पैर को जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करेंगे, फिर फोल्ड कर देंगे। इतना सा काम करना है, पर ये काम हमें करना है 10 बार। तो आइए फॉलो अलोंग करते हैं एक साथ। पहले एक बार समझ लीजिए, सांस भरते हुए पैर को खोला, सांस छोड़ते हुए वापस ले आए। जितना स्लो करेंगे उतना इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। आइए आरंभ करते हैं। इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल। जितना स्लो मूवमेंट उतना बेहतर। कुछ साधकों को इसमें आरंभ में कड़कड़ की आवाज सुन सकती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। 5, 6, 7। बहुत कसा हुआ कपड़ा पहनकर इसको नहीं करना है। आप देख रहे हैं हमने एपीस का पजामा पहना है, आप भी इसी तरह से ढीला ढाला कपड़ा पहनकर इसका अभ्यास करेंगे। 9, 10। अपने पैर को फैला दीजिए और पैर को ढीला छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को अब हम बाएं पैर से दोहराएंगे। कैसे करना है आपको पता है, तो फॉलो अलोंग। स्टार्ट करते हैं अब। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। आप पैरों को फैला दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। आप में से कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो आसान था, चलो एक रिपीटेशन और कर देते हैं। नहीं, हमको एक रिपीटेशन और नहीं करना, क्योंकि हमने बैठकर कुर्सी पर भी अभ्यास किया है, तो हमें अपने घुटनों को किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं देना है। अब हम ढीला कैसे छोड़ेंगे घुटनों को, देखिए अप एंड डाउन मूवमेंट अपने घुटनों को दे दीजिए। यहाँ लेटे लेटे, ये बहुत इजी मूवमेंट है, लेकिन ये बहुत बहुत लाभकारी मूवमेंट है। बस ये मूवमेंट दे दीजिए। और अब हम आते हैं आज के हमारे अंतिम अभ्यास पे, जिसके लिए फिर से हम इसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर अपने पैर को पकड़ेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे और यहां से हम चक्राकार सर्कुलर मूवमेंट देंगे घुटने से नीचे के पैर को। एक बार देख लीजिए, सांस नॉर्मल रहेगी, फिर हम इसे फॉलो अलोंग करते हैं। इस तरह से बड़ा चक्र बनाएंगे। आइए आरंभ करते हैं एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को खोल लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर से इसी पैर को फोल्ड करिए। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, चक्राकार तो दे दिया क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, घुटनों से आवाज आ सकती है कड़कड़ की, बस स्ट्रेन नहीं पड़े, दर्द नहीं हो, अनकंफर्टेबल नहीं हो। अगर अनकंफर्टेबल हो, दर्द हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे होगा नहीं, क्योंकि ये आपको आराम देगा। बस जितना करेंगे, भारत योग का सूत्र वाक्य याद रखेंगे, योग मजा है, सजा नहीं। पैर को फैला दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को हम बाएं पैर से दोहराते हैं। आप सबको पता ही है, फॉलो अलोंग आरंभ करते हैं अब। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन ना पड़ने दें, गो इजी। सहजता सुगमता के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ा चक्र तो बनाएंगे, लेकिन स्ट्रेन ना पड़े। आप देते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसी प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए और यहां से क्लॉकवाइज तो हमने दे दी थी पहले, अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं। तो बड़ा चक्र बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जैसा हमने कहा, कपड़े ढीले पहने, बहुत कसा हुआ पजामा पहन करके इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना है। जैसा हमने ये पजामा पहना है, आप इसे बिल्कुल सूती देसी पजामा www.apsattire.com से मंगवा सकते हैं। अब इस तरह से मूवमेंट घुटनों को दीजिए ताकि पूरा पैर आपका रिलैक्स हो। अब यहाँ से आप भारत योग की रिकॉर्डेड योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा रहे हैं। जब आपका अभ्यास क्रम हो जाए तो इस तरह से बैठिए और अपने पजामे को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, यानी घुटना एक्सपोज हो जाए। अब आपको
तिल का तेल लेना है। आप एक घर पे तेल बना सकते हैं। तिल का तेल लीजिए, थोड़ा सा कपूर उसमें कूट करके डाल दीजिए, कांच की शीशी में डार्ट लगा करके तेज 6-7 घंटे की धूप में रखिए। प्लास्टिक नहीं लगाना, डार्ट लगाना है। तो कांच के बॉटल में करो। ये आपका मसाज ऑयल तैयार है। अब आप क्या करेंगे, इसे हाथ में थोड़ा सा लेकर के और अपना पजामा ऊपर कर लिया आपने। अब यहाँ से हाथ में लेके हल्का सा उसको मलेंगे और फिर ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में 10 बार इसको आप हल्के हाथ से मालिश कर लीजिए। ऐसे ही हम इसको दूसरे घुटने पर भी एंटी क्लॉकवाइज 10 बार इस तेल का एप्लीकेशन कर दीजिए। लगा रहने दीजिए पूरा दिन। आप चाहें तो इसको रात्रि में सोने से पहले भी लगा सकते हैं और पूरी रात जब ये लगा रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं 18 लाख लोगों ने, 18 लाख तो व्यूज हैं और मिलियंस ऑफ लोगों ने अपने घुटने का दर्द भारत योग के एक वीडियो के द्वारा किया है और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा रहे हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई और शंका, कोई और जिज्ञासा है तो वो भी बताइएगा। हम आने वाले एपिसोड्स उस पर भी लेकर के आएंगे। अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं ना, तो उसके लिए जो बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हैं वो ये वीडियो दे सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जिसके घुटने में दर्द है, सीवियर है या अभी शुरू ही हुआ है, सबके साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिए। उन्हें बहुत बहुत लाभ होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्रेम ऐसे ही हमें भेजते रहें और हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम एक वीडियो लाएं कि क्या खान पान हो, क्या आपकी दिनचर्या हो, क्या आप ना करें जिससे आपको घुटनों में दर्द ना हो, तो नीचे कमेंट करके बताइए। हम आने वाले समय में एक एपिसोड इस पर ज़रूर लाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें।